सिंधु घाटी की सभ्यता 3000 ईसा पूर्व की है। नए शोध के मुताबिक सिंधु नदी 3600 किलोमीटर लंबी है। इसका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई लेह में भारत में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है जास्कर, जो कि लेह में आकर मिलती है। सभ्यता की शुरुआत करने वाली यह नदी है सिंधु। नर्मदा नदी। विश्व में नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है और पुराणों के अनुसार जहां गंगा में स्नान से जो फल मिलता है वो नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त होती है। नर्मदा नदी पूरे भारत की प्रमुख नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान में है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है और फिर अंकलेश्वर के पास से होकर खंभात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर मिलती है। यह है नर्मदा नदी।
अन्य भारतीय नदियों की तरह गोदावरी की उत्पत्ति एक शिव मंदिर बूंद बूंद संग्रहित कर अपना वजूद ये बड़ा बनाती है। आगे बढ़ना ही जीवन है, नदियां हमें सिखाती हैं। जब चलना आरंभ ये करती, राह भी दुर्गम होते हैं। हार न फिर भी मानती, बस आगे बढ़ती जाती है। आगे बढ़ना ही जीवन है, ये नदियां हमें सिखाती है।
वैसे तो भारतवर्ष में हम सभी नदियों को पूजते मानते हैं, अतः उनके प्रति अद्भुत व असंख्य आस्था रखते हैं। किंतु भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में जिस नदी का कीर्तिमान स्थापित है, जिसकी कहानी आदि अनादि काल से चली आ रही है, जिसे सुनकर आप और हम भी बड़े हुए हैं, और वह नदी है माँ गंगा। माँ गंगा के कई नाम हैं, किंतु गंगा शब्द ही अपने आप में एक महान अनुभूति प्रदान करता है। पापनाशिनी पतित पावन विंध्यवासिनी माँ गंगा के बारे में हमें गहन विचार करने की जरूरत है। यह है माँ गंगा अवतरण की अविस्मरणीय कथा। उत्तराखंड राज्य में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमालय से निकलने वाली गंगा नदी देश में अपना पौराणिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। इसके दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदियां यमुना और सोन है, जबकि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी बाएं किनारे की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। भारत के करीब 1/4 भूक्षेत्र से बहती हुई यह नदी गंगा सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण एवं अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन किया गया है। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ विष्णु पुराण के अनुसार गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पारिजात के अमृत से हुई है। गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना गया है। इसके साथ ही यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। तभी तो कुंभ और पूर्णिमा जैसे अवसरों पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। पंचामृत में भी गंगा जल को अमृत माना गया है। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, प्रयाग और काशी जैसे तीर्थ स्थानों पर प्रतिदिन गंगा स्नान के पश्चात पूजा अर्चना और ध्यान करके देखे जा सकते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस नदी की ख्याति पृथ्वी लोक पर ही नहीं बल्कि नक्षत्र लोक पर भी है।
इसके लिए मेरी कृपा दृष्टि की आवश्यकता नहीं है देवी। भगीरथ के कष्टों का निवारण तो केवल पुत्री गंगा ही कर सकती है। पुत्री गंगा? हाँ, पुत्री गंगा। यशस्विनी भव पुत्री गंगे। पिताश्री, मैं कई शताब्दियों से हृदय को विचलित कर देने वाली ये पुकार सुन रही हूँ। कौन है जो निरंतर मेरा आवाहन कर रहा है? ये राजा सगर के वंशज राजा भागीरथ की पुकार है पुत्री। उनके पूर्वजों की मुक्ति हेतु तुम्हें भूलोक पर जाना होगा। किंतु पिताश्री, मैं यहाँ आपके चरणों में ही प्रसन्न हूँ। पुत्री गंगे, तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि तुम उनका उद्धार कर सको। किंतु मेरा वेग, मेरे प्रचंड वेग को रोकेगा कौन? मैं धरती को भेद कर पाताल को छीनते हुए पुनः आकाश गंगा में आ जाऊंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। तुम प्रस्थान की तैयारी करो पुत्री। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हे प्रभु, अब क्या होगा? गंगा ने रुष्ट होकर खिन्न मन से प्रस्थान किया है। मेरे मन में आशंका व्याप्त हो रही है। कैसी आशंका देवी? गंगा का प्रचंड निर्वाह वेग सारे ब्रह्मांड को तहस नहस कर देगा। सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। सभी प्राणी त्राही त्राही करने लगेंगे। सर्वत्र जल प्रलय का तांडव हो जाएगा। महाविनाश हो जाएगा प्रभु, महाविनाश। इसका आश्चर्य है, क्या आपको जल चेतन चराचर जगत की कोई चिंता नहीं? जल चल, थल चल, नभ चल, सारे प्राणों के पालनहार होकर भी आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? यदि हम ही निष्ठुर हो गए तो सृष्टि का चक्र कैसे चलेगा देवी? हमें अपने कर्तव्यों का बोध है। मैं आपका आशय समझी नहीं प्रभु। आप निश्चिंत रहिए देवी, हम आपको ब्रह्मांड की रक्षा का वचन देते हैं। सब कुछ भविष्य के कर्म में छिपा है, प्रतीक्षा कीजिए।
गंगा तो लग कर चल पड़ी, निर्बाध गति अति वेग से स्वच्छंद गंगा में चली, करती हुई घर छोड़ कर जाना बदले बावली। इस दामिनी के प्रेम को रोके कहानी सोचते, जो राम में सब चराचर हो चलते सुनते ही श्री हरि विष्णु के आदेश की ये वचन की प्रचंड वेग संभालिए गंगा चली करने गमन। वेगवती गंगा का स्वर सुनकर बोलेगा, तत्क्षण ही तत्पर हुए उसे धार में मान। ओम नमः शिवाय, 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 गंगा को मुक्त तो करना ही पड़ेगा, ताकि जिस कार्य हेतु उसका आगमन हुआ है उसे संपन्न किया जा सके। आप निश्चिंत रहे ब्रह्मदेव, गंगा के कर्तव्य पथ में मैं बाधा नहीं बनूंगा। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप, मैं आपके शीश पर आपकी जटाओं में बंधी थी। हाँ गंगे, तुम्हारा जन्म श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। तुम्हें शीश पर धारण करके मेरी शोभा और बढ़ गई है। पूर्ण तुम्हारी
तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा, नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। हो कोई धाम कोई तीर्थ, तीर्थों में तेरा नाम बड़ा। सभ्यता और प्रेम को लेकर यह नदियां भारत के सभी हिस्सों में बहकर उनकी जरूरतों को पूरा करती हैं। इन नदियों के बहने से जीवन चक्र संचालित है। भारतवर्ष में नदियों का महत्व और उनके प्रति आस्था एक महत्वपूर्ण अनुभूति प्रदान करती है। इन नदियों से जो जीवन
जीवन सुख और जीवन शोक मिलता है वह अत्यंत अमूल्य है। यह शुरुआत में धरती तो अकेले है, पर बाद में छोटी छोटी नदियों के साथ मिलते हुए अंत में माँ गंगा नदी में शामिल हो जाती है। यह नदियाँ हमें एकता और अखंडता का संदेश देती है। यही है भारत की